दोस्तों, इस वीडियो में मैं ईवी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोगों को एक डेटा दिखाने वाला हूँ, नंबर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ईवी में जंप दिखाई दे रहा है। प्लस एक कंपनी के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसके प्रॉफिट में एक ह्यूज जंप देखा गया है। इस आर्टिकल में आप देखोगे जिसमें बताया गया है कि इंडिया का जो ईवी सेल्स है, उसमें 52% का जंप देखा गया है। Q2 के जो नंबर्स सामने निकल के आए हैं, वैसे मैं बता दूं कि ये Q2 के नंबर्स अप्रैल, मई, जून को बताया जा रहा है। कुछ कंपनीज Q2 इसको बताती है, बट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये Q1 है, Q1 2027। तो Q2 के नंबर के हिसाब से बताया गया है कि 52% का जंप देखा गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 8.5 लाख 8.37 लाख यूनिट्स बेचे गए हैं ईवी गाड़ियों के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको लेटेस्ट नंबर बताता हूँ। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें ग्रोथ देखी जा रही है, किस तरीके से पेनिट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब जो ईवी का जो परसेंटेज है टोटल मार्केट में, वो किस तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। पहले हम कहाँ पर थे और अभी कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लेटेस्ट आर्टिकल के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो ईवी का पेनिट्रेशन है, जून मंथ की अगर हम बात करें तो 12% पेनिट्रेशन देखा गया है। मतलब टोटल अगर हम गाड़ियों की सेल देखें तो उसमें 12% जो है ईवी की गाड़ी बेची जा रही है। तो ये सिर्फ जून मंथ का डेटा है। अगर आपको ईवी की मार्केट स्ट्रॉन्ग करनी है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस आपको देखना होगा। तो जिसमें बताया जा रहा है कि जून में टोटल 62% का जंप देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब पिछले साल हम जहां पर थे जून में, और इस साल जहां पर हैं हम, उसमें 62% का सीधा जंप देखा गया है। 3 लाख से ज़्यादा यूनिट बेची गई है सिर्फ जून मंथ में। थोड़ा इसको ब्रेकअप वाइज देखेंगे तो टू व्हीलर में 193 यूनिट्स बेची गई है, जिसमें 75% का जंप देखा गया है। पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो 10% पेनिट्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोटल टू व्हीलर के सेल्स में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैसेंजर व्हीकल में, जिसमें 31,000 यूनिट्स बेची गई है, जो कि 108% का जंप लगाता है। पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो 7.7% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे ह्यूज जंप नहीं, पेनिट्रेशन की अगर मैं बात करूं, मतलब कि आज की डेट में अगर कोई थ्री व्हीलर खरीदने जा रहा है तो वो सिंपल है कि वो जाके 64%, अगर हम देखें बताया जा रहा है कि 64% पेनिट्रेशन थ्री व्हीलर में आ चुका है। मतलब अगर कोई जा रहा है थ्री व्हीलर लेने अपनी कमाई के लिए, तो वो जाके ईवी वाले थ्री व्हीलर उठाएगा। 77,000 यूनिट के आसपास बेचा गया है इस जून मंथ में, जो कि 27% का जंप आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि पिछले साल बिल्कुल ही नहीं था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 64% का पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो ये आपके टोटल नंबर्स देखने को मिले, जो कि 3 लाख यूनिट है, जिसमें ये आप टोटल ब्रेकअप वाइज देख सकते हो किस तरीके की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इसी में एक कंपनी बड़े चर्चा में दिखाई दे रही है, सोना कॉमस्टार। इसके बारे में ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोग जानते हैं। Q1 के नंबर इसके सामने है। अब Q1 ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2027 इसको बोला जाएगा। इसके प्रॉफिट में 45% का जंप देखा गया है। 180 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट कर दिया है। अब आप समझ रहे हैं कि मार्केट में अगर सेल हो रहा है तो जो सप्लायर है, बनाने वाली कंपनीज, वो यही इसी टाइप की तो कंपनीज हैं। सिर्फ ये नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इसकी ग्रोथ में क्यों जंप देखा गया। आप बोलोगे कि जंप कहाँ से है? अरे भाई, मार्केट में माल बिकेगा ईवी का, तो ऑब्वियस ही बात है कंपनीज में ग्रोथ आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है 45% का जंप देखा गया है। 180 करोड़ का इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है Q1 में, उसमें 52% का जंप देखा गया है। 1301 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया। सिर्फ इस क्वार्टर की बात हो रही है, ईयरली नहीं। ईयरली नंबर मैं आगे दिखाऊंगा इस कंपनी का, जो कि पिछले साल इसने 850 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था सेम क्वार्टर में। तो वहां से सीधा 50% का जंप आ गया है। और प्रॉफिट इसका 45% से जंप कर गया है। 180 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। नेट प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात करें, प्लस कंपनी ने एक और बात सामने रखी है कि उसने सिक्योर कर लिए हैं 3 नए प्रोग्राम। मतलब ये जो मतलब एरिया है ना, यहाँ पे भी अब इस कंपनी के प्रोडक्ट जाने वाले हैं, जो भी ईवी से रिलेटेड और जो भी ये कंपोनेंट वगैरह बना रही है। पहले तो इलेक्ट्रिक में इस 3 जो नए प्रोग्राम है उसमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से ये जुड़ गई है, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी है, और इसने उसमें और स्ट्रॉन्ग कर लिया। हाइब्रिड मॉडल में भी ये कंपनी काम कर रही है, जो कि टोयोटा ऐसी गाड़ियां बनाती है। हाइब्रिड मॉडल में टोयोटा के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी सेल भी है उसकी, जिसमें आपका पेट्रोल और बैटरी दोनों पे चलता है। ऑन होने के लिए वो पेट्रोल लेगा, उसके बाद नॉर्मली वो बैटरी पे चलता है। तो बहुत ही अच्छे ये मॉडल पे चलता है, हाइब्रिड मॉडल। और उसके बाद जो इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि आईसीई बोला जाता है, जो कि पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ियां होती है ना, उसको आईसीई बोला जाता है। तो उसमें भी इस कंपनी के कंपोनेंट्स जाते हैं। तो ये 3 नए प्रोग्राम इसने बताया कि इसने सिक्योर कर लिए हैं। ये सोना कॉमस्टार ने अपडेट दी है। अब ये जो ग्रोथ आ रही है ना, इसको थोड़ा और अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि एक
इंडिया ईवी में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो अभी लेटेस्ट आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ईवी का जो पेनिट्रेशन है ना, वो 10 से 12% हो जाएगा 2027 में। ईयरली बेसिस बात हो रही है, मंथली बेसिस नहीं कि भाई किसी महीने ज़्यादा बिक गया तो नहीं। ये एक रिपोर्ट बता रहे हैं, आप देख सकते हो सीएनबीसी में आ भी रहा है, जिसमें बता रहे हैं कि 10 से 12% तक का हमारा जो पेनिट्रेशन है ईवी का टोटल, वो हो सकता है, जो कि करंटली अगर हम देखें तो 8.5 के पास देखने को मिल रहा है। और इसमें लीड कौन करने वाला है? लीड ऑब्वियस ही बात, आपने देखा ना इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर किस तरीके से ले रहा है, 60-70 मतलब 65% तक भी जा सकता है इसका पेनिट्रेशन अगर हम देखें। फिर उसके बाद ईवी टू व्हीलर का नाम सामने आ रहा है, 8 से 10% पहुंच जाएगा ये। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल 6 से 8% पहुंच जाएगा, और ईवी बसेस भी 6 से 8% पहुंच सकती है। और आज इंडिया ये 10 से 12% पहुंचा है, ये इतना, ये बहुत लंबी जर्नी है, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ देखी गई है, लेकिन अभी जो ग्रोथ है वो थोड़ी फास्ट देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक ओल्ड डेटा दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख पाओगे 2018 में इंडिया में जो ईवी का पेनिट्रेशन था, ईवी की मार्केट शेयर्स ऑफ ईवी सेल्स इन टोटल व्हीकल सेल्स इन परसेंटेज 0.5% था 2018 में, 0.5। 2024 तक ये 5.6% हो गया है। तो इस तरीके से ईवी की मार्केट ग्रो कर रही है। टू व्हीलर इसमें लीड कर रहा था 2024 तक, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2027 से 27-26 के एंड से आप देखोगे कि थ्री व्हीलर इसमें लीड करेगा। तो मतलब थ्री व्हीलर टू व्हीलर सबसे ज़्यादा लीड करेंगे, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद यहाँ पे बस के नंबर्स हम लोग यहाँ पे मतलब देख पाएंगे। सो अगर मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल वाइज बताऊं, वो भी सोना कॉम स्टार के बारे में, जो कि ऐसा नहीं कि आप पहली बार इसके बारे में देख रहे हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, और मैं टाइमली इसके बारे में जब भी कुछ मेजर अपडेट होगा तो मैं लेके आता भी हूँ और आता भी रहूँगा, क्योंकि यही जो अपडेट्स होते हैं ये आपको लोगों को जानना जरूरी है। इस कंपनी की अगर मैं कुछ हिस्ट्री निकालूँ, 5 ईयर का डेटा अगर आपके सामने रखूँ, तो सेल्स और प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस में निकाल रहा हूँ, 2022 में इस कंपनी ने 1918 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की थी, 1918 करोड़ की। कब? 2022 में। आज 2026 के नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखोगे ईयरली, तो 4000 करोड़ की सेल्स पे ये कंपनी है, 4124 करोड़ की सेल्स इसने रिपोर्ट की है। वहीं पे 2022 में इसका 354 करोड़ का पैट था। 2026 में अभी इसने 646 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। और इसके सीएजीआर को अगर आप निकालोगे ना पिछले 5 साल का, तो सेल्स 24% और पैट 24% से ग्रो कर रहा है। ये एवरेज निकला है इसका, 24-23% का सीएजीआर सामने निकल के आ रहा है। तो आपने एक चीज नोट किया होगा, कभी कभी सेल्स अप्स एंड डाउन होता है। अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं ना, सो यहाँ पे आप देख पाओगे जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि ईवी की सेल्स में कभी कभी डिप आ जाता है, जैसे कि 24 में आप देख सकते हो एक 143 का सेल हुआ था और 23 में 152 का सेल हुआ था। तो इस तरीके से कभी कभी अप्स एंड डाउन आता है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है? अभी आपको ईवी की सर्विसेज नहीं मिल रही है। ईवी की टू व्हीलर बाइक बिकी, कुछ कंपनीज की कंप्लेन आई कि उन्होंने सर्विस सही नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन आया, तो ईवी की सेल रुक गई। जो चार्जिंग स्टेशन है उसका स्ट्रक्चर पूरा अभी तक रेडी नहीं है। तो ये ऊपर नीचे आता है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, ईवी में आपको धीरे धीरे ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। एक तो अभी ईवी का अभी चार्जिंग स्टेशन कई जगह बनने स्टार्ट हो गए। उसके बाद जो क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जो क्राइसिस आया जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इंडिया की है, उसकी वजह से वापस ईवी की सेल्स में पीक देखा गया है। और इसीलिए आपको रिसेंट आर्टिकल में ईवी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ये मैंने आपको ईयरली बेसिस नंबर बता दिए, कंपाउंडेड नंबर आपने देखे जिसमें 24% का सीएजीआर हम लोग को देखने को मिला है। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने रखूं, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस तरीके से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काम कर रहा है, तो 2022 में ना प्रमोटर बड़े ज़्यादा थे। ये जो ब्लू आप देख रहे हो ना फर्स्ट वाला, इसमें 67% थे ये लोग। और उस समय बाकियों की होल्डिंग 8, डोमेस्टिक वालों की 16 और पब्लिक की 7 थी। धीरे धीरे ये इनके प्रोमोटर की होल्डिंग आप देखोगे डिक्रीज होते होते अभी देखो कहाँ पर है, ये 28 पे देखने को मिल रहा है। तो 28 तो इन्होंने देख मेंटेन करके रखा है 2 सालों से, लेकिन मतलब 23 से 33 के बाद 29 हो गया, तो वही 28 के आसपास देखने को मिला है। लेकिन अभी मेजर होल्डिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। ठीक है, जितना प्रोमोटर है उतना ही एफ के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर एक हाफ सेक्शन देखें अगर हम, तो 41% यहाँ पे डोमेस्टिक वाले हैं, ये देख सकते हो 41%, और बढ़ते ही जा रहे हैं। 16 थे और आज 41 पे आ चुके हैं। और पब्लिक की होल्डिंग अभी मुझे नहीं पता पब्लिक इसमें रिड्यूस हो रही है किस तरीके से रिड्यूस हो रही है।
स्टॉक तो अपने हाई पे दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टॉक जाके देखेंगे तो स्टॉक अपने जो लाइफ टाइम हाई है ना इसका, वहीं पे अपना दिखाई दे रहा है। बट हाँ, बहुत एक लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं कि आज ही ये स्टॉक ऊपर है, नहीं, बहुत इसने पेशेंस लिया है और अभी ये स्टॉक अपने हाई पे दिखाई दे रहा है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें आप नोटिस करोगे कि प्रमोटर ने एक टाइम पीरियड तक सेल ऑफ किया, जब कंपनी के पास फंड जो भी था, जब इनको टेक्नोलॉजी लेनी थी, सब कुछ किया, और अभी 28 पे है। बाकी सब इंस्टीट्यूशनल की इन्वेस्टमेंट जो है इसमें होल्डिंग है, वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें, जो कि अगेन एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, अगर कंपनी को अगर आप देख रहे हो तो ऑर्डर बुक देखिए। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना, 240 बिलियन रुपीस का ऑर्डर बुक है अभी, जो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, अभी जो 4,000 करोड़ का आप रेवेन्यू देख रहे हो, उसका 5x बना है। 5.4x रेवेन्यू का इसका ऑर्डर बुक है, 240 बिलियन रुपीस का है। इसका एक ब्रेकअप मैं आपको बता दूं, पहले इसका 237 करोड़ का ऑर्डर बुक था, लेकिन इसी क्वार्टर, ये सिर्फ इस Q1 में कंपनी को 3 बिलियन का ऑर्डर और मिल गया, 3 बिलियन रुपीस का। तो यहाँ पे कितना हो गया, 240 बिलियन का इसको ऑर्डर मिला है, जिसमें 154 का इसको ईवी का ऑर्डर है, 154 बिलियन का ईवी का है। नॉन ऑटोमोटिव नॉन ईवी अगर हम देखें 66, जो कि 28% रेवेन्यू है। सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू बन रहा है ईवी से, 64%। रेलवे से भी इसको ऑर्डर मिल रहा है 12 मिलियन रुपीस का, वहाँ से मिला है 5%। फिर रोबोटिक और फिजिकल एआई में भी कंपनी काम कर रही है 3%, जो कि 8 बिलियन रुपीस का ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कंपनी में कि 69 ईवी प्रोग्राम में कंपनी अभी रन कर रही है, जिसमें 36 कस्टमर हैं। पहले 67 प्रोग्राम था जिसमें 35 कस्टमर थे, तो यहाँ पे एक कस्टमर और ऐड हो गया और प्रोग्राम बढ़ चुके हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट अगर हम देखें तो 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि आप इस इमेज से आपको समझ आएगा, इस लोकेशन पे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 5 R&D सेंटर भी है इसके पास। 3 इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी सेंटर अक्रॉस द इंडिया में देखने को मिल रहा है, और द US, मैक्सिको, यूरोप और चाइना में भी है। उसके अलावा सप्लाई करती है 7 ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 पैसेंजर व्हीकल OEM। तो अगर टॉप 10 कंपनीज है ना, उसमें टॉप 7 सप्लायर, 7 मतलब ये 7th नंबर पे आती है, टॉप 10 अगर हम कस्टमर्स को निकाले तो सप्लायर को, उसमें टॉप 7 में आ जाती है। उसके अलावा ये कंपनी जो OEM है, जो कमर्शियल व्हीकल है, उसमें टॉप 3 में निकल के आती है सामने। और उसके बाद ट्रैक्टर वगैरह में देखें तो 7th पोजीशन में आती है, अगर हम टॉप 10 में निकाल के देखें तो। इस तरीके से इस कंपनी का पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। तो और बाकी इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग है, अपने रेवेन्यू का 5x लेके चल रही है, तो काम इसके पास अच्छा खासा है। तो फिलहाल कंपनी के बारे में मैंने आपको बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, डिटेल में आप अपने साइड से स्टडी करें। कोई ऐसा सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके सामने रखा है। कंपनी का एक विज़न है, रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल मोबिलिटी कंपनी बनना है। इन्होंने एक काफ़ी अच्छा एक मेंटेन करके रखे हैं अपने कुछ पैरामीटर, जैसे कि ROC 15 पे चल रहा है इसका, एंड ROE 13 पे इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। कंपनी के ऊपर एक रिस्क है बहुत बड़ा, वो है डेट। 1.06 का डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो आप। और जो नेट डेट है टू एबिटा एट 1.06, तो बहुत ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी अगर मैं देखूँ तो कंपनी के ऊपर कर्जा है। और पिछले 5 सालों से इन्होंने जो अपना रेवेन्यू CAGR मेंटेन करके रखा है, वो 23% का है, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया। 23-24% से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, इस कंपनी के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको एक ईवी का बता दूँ, उसको लेके मैं आगे आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। न्यूज़ ये आ रही है कि हुतीज़ ने जो मिसाइल अटैक किया है सऊदी में, और उन्होंने रेड सी को भी ब्लॉक कर दिया है, और ये लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है कुछ बड़ी। और इसके बाद से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत बड़ा फिर से जंप देखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हुतीज़ ने अटैक किया सऊदी अरामको, आपको पता है ऑयल की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे एक अटैक देखा गया यमन के द्वारा। हुतीस यमन में ही तो है, तो वहाँ से अटैक हुआ है, तो रिस्क वापस बढ़ रहा है। और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, ये फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और अभी मैं आपको क्रूड ऑयल के प्राइस दिखाऊं तो ये तो मैंने, ये लाइव डेटा नहीं है, बट हाँ 90 पे पहुंच गया, बताया जा रहा है 100 के ऊपर भी जा सकता है। तो फिर से क्राइसिस आ रहा है। तो ये जब चीज़ें होंगी ना, जब आपके तेल फिर बढ़ेंगे, और ऊपर से कुछ एथेनॉल का भी इशू सामने निकल के आ रहा है कि गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं, वो जब जब ये सारे डैमेज होगा तो किधर शिफ्ट होंगे, पब्लिक पब्लिक जाएगी आपके ईवी की तरफ। तो ये ओवरऑल जो है सामने न्यूज़ मैंने आपके रख दी है। फिलहाल और कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने लेटेस्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज भी हैं, मुझे पता है आप क्वेरीज अभी डाल रहे हैं, तो कल संडे रहेगा तो मैं कल एक क्वेरी वाली वीडियोस भी अपलोड करूँगा, और जिसमें आपकी जो भी कुछ कंपनीज हो गए उसको भी मैं कवर कर लूँगा। और फिर उसके बाद जो रिलेटेड आपकी कुछ ऐसी कंपनीज भी आप पूछ रहे हैं जो मैं ओपनली यहाँ पे तो नहीं, बट हाँ मेरा मेंबर एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा वेट लग रहा है, वो प्रोसेस में है। ठीक है, आपको पता ही है काफ़ी ये अभी थोड़ा सा सिचुएशन ये लोग का ऐसा नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ ये लोग सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर मैं उसमें जो कंपनीज है मैंने वो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी है कि किस किस के ऊपर मुझे काम करना है, तो वो मैं उसके लिए अपडेटेड वीडियो लेके आपको उसमें अपलोड करूँगा रिलेटेड टू कंपनीज, स्टॉक्स। और यहाँ पे हम लोग न्यूज़ रिलेटेड ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और वैसे भी आपको ये सब चीज़ें तो यहाँ पे देखने को मिल ही रही है, तो आप यहाँ पे भी सारी चीज़ें देख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।